उमर के काफिले के पीछे आखिर कौन कौन था? पुलिस उमर अहमद को भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लेकर पहुंची थी, लेकिन उनके पुलिस काफिले के पीछे अचानक 25 से 30 निजी गाड़ियां भी चल रही थी। और अब यही गाड़ियां पूरे मामले में बड़ा सवाल बन गई, क्योंकि आरोप है कि इन वाहनों ने नवाबगंज टोल प्लाजा पर पहुंचते ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी। मामला शनिवार दोपहर करीब 3:50 का बताया जा रहा है। उमर को उनके छोटे भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस हिरासत में प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस के सरकारी वाहन टोल बूथ नंबर 3 से आगे निकले और उनके पीछे चल रहे निजी वाहनों का काफिला भी टोल पर पहुंच गया। शिकायत के मुताबिक करीब 25 से 30 गाड़ियां उमर के काफिले के पीछे थी। आरोप है कि इन गाड़ियों के चालकों ने टोल शुल्क नहीं चुकाया और बूम बैरियर तोड़कर तेजी से टोल प्लाजा पार कर गए। टोल प्रबंधन ने इस घटना में आर्थिक नुकसान का दावा किया है, लेकिन अब सवाल सिर्फ टोल का पैसा नहीं, सवाल यह है कि उमर के पीछे इतनी बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां आखिर क्यों चल रही थी। टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर 28 वाहनों की पहचान की और इनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यानी अब पुलिस सीधे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही जो इन गाड़ियों के मालिक हैं और उस वक्त काफिले का हिस्सा बने थे। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है, इन गाड़ियों में कौन लोग सवार थे? क्या ये उमर के समर्थक थे? क्या सभी लोग एक साथ उमर के पीछे निकले थे, या फिर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से लोग वहां पहुंचे थे? इन सवालों का जवाब सीसीटीवी फुटेज और आगे की जांच के बाद सामने आएगा। दरअसल उमर और उनके बड़े भाई अली अहमद को अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट से सशर्त पैरोल मिली थी। अबान की मौत झांसी कानपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में हुई थी। इसके बाद उसे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब उमर के पीछे चल रही गाड़ियों का मामला नया विवाद बन गया है। दूसरी तरफ उसके पीछे निजी वाहनों की लंबी कतार थी और फिर टोल प्लाजा पर बैरियर टूटने का आरोप। अब 28 वाहन मालिकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी। पुलिस वाहनों में सवार लोगों की पहचान करने और बकाया टोल शुल्क वसूलने की कोशिश कर रही। यानी उमर के प्रयागराज पहुंचने के साथ ही एक और सवाल खड़ा हो गया है, आखिर उस काफिले में कौन कौन था और इतनी गाड़ियां उमर के पीछे क्यों चल रही थी।